हाय एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी। एंड हम जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड हम इस चैप्टर में अभी तक की क्या क्या चीज़ों को देख चुके हैं कि दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के हम लोग ने इस स्ट्रक्चर को देखा था कि कैसा दिखाई देता है। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये वाले पोर्शन को हम लोग ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट को ही कवर करने वाली हूँ। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप लास्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, वैसे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एनीवे हम लोग देखते हैं। सी, ये वाला जो टॉपिक है द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये नीट में भी आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, क्या लिखा है, हमको ऑलरेडी क्या क्या चीजें पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये वाला हमको पता है ऑलरेडी। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये भी हमको पता है कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना रहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए का जो बैकबोन होता है ये शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ होता है और इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये अंदर की तरफ लैडर के जैसे हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। अगर हम डीएनए को ध्यान से देखेंगे तो मैं कलर को चेंज करती हूँ। अगर हम डीएनए को ध्यान से देखेंगे तो डीएनए हमको ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इसमें नाइट्रोजन बेस ऐसे हमको बीच में दिखाई देता है, राइट, है ना। तो इसका जो बैकबोन होता है, इसका बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बना रहता है और बीच में हमको नाइट्रोजन बेस दिखाई देते हैं। द बेस इज प्रोजेक्ट इनसाइड, ठीक है, टुवर्ड्स इनसाइड। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकली हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। द 2 चेन्स हैव द एंटी पैरेलल पोलैरिटी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के जो दोनों चेन होते हैं ये दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इफ डीएनए का जो एक चेन है ये 5 एंड से स्टार्ट हुआ है तो ये 3 एंड पे खत्म होगा और दूसरा चेन ऑटोमेटिकली 3 एंड से स्टार्ट होकर 5 एंड पे खत्म हो जाता है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा 5 एंड होता है। हमको 5 एंड की तरफ हमेशा फॉस्फेट दिखाई देता है और 3 एंड की तरफ हमेशा OH ग्रुप दिखाई देता है। अगेन हमको 3H की तरफ हमेशा OH ग्रुप दिखाई देता है और 5 एंड की तरफ हमेशा फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 5 एंड को ही हम कंसिडर करते हैं, मतलब इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एक सीधा खड़ा है तो एक उल्टा खड़ा है, ठीक है। मतलब एक आदमी ऐसा सीधा खड़ा हुआ है तो दूसरा, ये मैं क्या बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, ठीक है, तो दूसरा आदमी उल्टा खड़ा हुआ है। तो ऐसे डीएनए का चेन होता है, दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है इसमें, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स, सी द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दोनों स्ट्रैंड का जो बैकबोन होता है ये शुगर और फॉस्फेट से बना रहता है। बीच में हमको नाइट्रोजन बेस दिखाई देता है। जो दोनों नाइट्रोजन बेस होते हैं दोनों स्ट्रैंड के, दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गोनिन और थाइमिन, ठीक है। और एक 5वां टाइप का होता है यूरेसिल। जो यूरेसिल होता है ये आरएनए में दिखाई देता है और जो थाइमिन होता है ये डीएनए में हमको दिखाई देता है। अगर हम लोग डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में जो एडेनिन होता है ये हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो गोनिन होता है ये हमेशा साइटोसाइन के साथ या साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो एडेनिन होता है ये थाइमिन के साथ मिलकर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जो गोनिन होता है ये साइटोसिन के साथ मिलकर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। या हम इसको ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि जो थाइमिन है ये एडेनिन के साथ पेयर अप करता है, साइटोसिन गोनिन के साथ पेयर अप करता है, ठीक है। इससे हमको और क्या चीजें समझ में आ रही है कि इसका मतलब अगर मेरे को डीएनए के एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन पता है कि यहाँ पर एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन है, तो मैं ऑटोमेटिकली जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो पेयर्ड होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड।
जो एडेनिन होता है ये थायमिन के साथ पेयर अप करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो गुआनिन होता है ये साइटोसाइन के साथ पेयर अप करता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा इससे हमको और क्या समझ में आ रहा है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अगेंस्ट पेयर अप करते हैं। जो एडेनिन है, एडेनिन एक टाइप का प्यूरिन होता है, थायमिन एक टाइप का पिरिमिडिन है, अगेन गुआनिन एक टाइप का प्यूरिन है, और साइटोसिन पिरिमिडिन है, ठीक है। जब हम लोग स्टार्टिंग में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे तब मैं तुम लोग को बताई थी कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, राइट, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन में CUT, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन आता है। तो आई गेस ये सब तुम लोग को ऑलरेडी याद है, अगर नहीं है तो पुराने लेक्चर जाके देख लेना, दैट इज अ वेरी इजी थिंग, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, नीट में आता ही है यहाँ से, ठीक है। देखो हमको क्या समझना है ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि अगर मेरे को डीएनए का ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये 5 एंड से स्टार्ट हुआ है तो ये 3 एंड पे खत्म होगा। 5 एंड की तरफ हमेशा हमको फॉस्फेट दिखाई देता है, 3 एंड की तरफ हमेशा हमको OH दिखाई देता है। अगर डीएनए के ये वाले स्ट्रैंड का मुझे पता है इंफॉर्मेशन की यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, तो मैं दूसरे स्ट्रैंड को ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, थायमिन। एडेनिन है तो क्या होगा, थायमिन है तो क्या होगा, एडेनिन। गुआनिन है तो क्या होगा, साइटोसाइन है तो क्या होगा, गुआनिन होगा, ठीक है। ये 5 एंड टू 3 एंड है तो ये ऑटोमेटिकली 3 एंड टू 5 एंड ही हमको दिखाई देगा, ठीक है। आई गेस ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। थायमिन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन साइटोसाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसाइन गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ना इस दोनों स्ट्रैंड के बीच में एग्जैक्ट इक्वल हमको डायमीटर या डिस्टेंस हमको दिखाई देता है। तो जो दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो कि एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस हमको हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है, ड्यू टू दिस द प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू पिरिमिडिन। क्लियर है ये लाइन हमको। दिस फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द 2 चेन्स आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो डीएनए होता है, डीएनए की जो कॉइलिंग होती है, ये हमारा जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा मोड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, हमारा डीएनए पूरा ऐसा दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो इसकी जो कॉइलिंग होती है ये पूरा राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग होती है। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम वहां पर बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं, ठीक है। ABCDE और Z टाइप का डीएनए होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो डीएनए दिखाई देता है नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज द बी डीएनए। जब किसी को डायरिया का केस या डिहाइड्रेशन का, डायरिया तो नहीं, जब डिहाइड्रेशन का केस दिखाई देता है तो बी डीएनए कन्वर्ट हो जाता है ए डीएनए में हमारा, ठीक है। अगर मिथाइलेशन दिखाई देता है तो बी डीएनए कन्वर्ट हो जाता है हमारे जेड डीएनए में। एनीवे ये सब के बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए, कितने टाइप के डीएनए होते हैं एंड ऑल, ठीक है। अभी हमको सिर्फ साइलेंट फीचर देखना है कि डीएनए के क्या क्या फीचर्स नॉर्मली हमको दिखाई देते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में लिखा है कि इसकी जो कॉलिंग होती है राइट हैंडेड फैशन में होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो जेड डीएनए होता है इसका लेफ्ट हैंडेड कॉलिंग होता है। हम लोग बात करेंगे जब टाइप ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अगेन इंपॉर्टेंट। पिच क्या होता है, जो एक टर्न होता है उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ये हमको डीएनए दिखाई दे रहा है, ये 5 एंड है तो ये क्या होगा, 3 एंड होगा, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली हमको क्या दिखाई देगा, 3 एंड से 5 एंड दिखाई देगा, ठीक है। जो एक टर्न होता है, एक टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिच होता है ये होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम भी होता है ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर होता है 0.34 नैनोमीटर एक पिच में, ठीक है। ये एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर हमको दिखाई देते हैं। एक पिच में हमको 10 बेस पेयर दिखाई देते हैं, ठीक है। 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इतना होता है। और क्या बताने वाली थी, हाँ ठीक है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर होता है इसको हम लोग एक्सियल राइज बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है।
दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एक्सियल राइज बोलते हैं, एंड एक्सियल राइज होते हैं 0.34 नैनोमीटर। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in double helix. This confers the stability to the helical structure in additional to hydrogen bond. Important है, देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए की राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, तो राइट हैंडेड कॉइलिंग में इसका एक जो पिच होता है ना, ये सारे पिच एक के ऊपर, ये एक पिच है, फिर यहाँ से दूसरा पिच, फिर तीसरा पिच, ठीक है, तो सारे पिच एग्जैक्ट एक के ऊपर एक हमको दिखाई देते हैं, स्टैक्स ओवर द वन एंड अदर, जिसकी वजह से जो डीएनए होती है, डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि डीएनए हाईली स्टेबल और लेस रिएक्टिव होता है, और वो उसकी एडिशनल स्टेबिलिटी इसकी भी वजह से हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डीएनए, एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने साइलेंट फीचर पढ़ा, कि जो डीएनए होता है ये एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हाँ, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये इसका जो बैकबोन होता है ये शुगर और फॉस्फेट का बना रहता है। नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ हमको दिखाई देते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होता है इसमें हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे से पेयर अप करते हैं। एडेनिन किसके साथ पेयर अप करेगा, थाइमिन के साथ, वेरी नाइस। और गोनिन किसके साथ पेयर अप करेगा, साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गोनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 एंड से स्टार्ट होकर 3 एंड पे खत्म हुआ है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 3 एंड से स्टार्ट होकर 5 एंड पे खत्म होगा। हालांकि मैं बोलने का ऐसा बोल दे रही हूँ, पर स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 5 एंड ही दिखाई देता है। अगर मेरे को डीएनए के एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन पता है तो दूसरे स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को मैं इजिली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इक्वल डिस्टेंस दिखाई देता है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। डीएनए के एक टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं। एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। पिच होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एक्सियल राइज बोलते हैं, जो कि होता है 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये इसके कुछ साइलेंट फीचर है, ये सब पता रहना चाहिए। इसके अलावा जो डीएनए होती है इसकी राइट हैंडेड कॉलिंग होती है। टाइप्स ऑफ डीएनए ये सब जब हम लोग आगे की क्लास में जब लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे तब हम वहां पर बात करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एज इन ये डायग्राम है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हमको बना कर आना है, ठीक है। कि ये जो एक टर्न होता है, एक टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं। एक पिच में होता है 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एक्सियल राइज कहा जाता है। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम अगेन ऐसी है कि जो एडेनिन है ये थाइमिन के साथ पेयर अप करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जो गोनिन होता है ये साइटोसिन के साथ पेयर अप करता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगेन यही सारी चीज है इसमें। ऑल राइट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। होप सो आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।